वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस स्टेप्स में। आज हम लोग एक मध्य प्रदेश की नदी है जिसके बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और बहुत सारी जानकारी रहेगी, इसमें विस्तार से समझेंगे और छोटी छोटी तथा प्रत्येक बिंदु पर भी चर्चा करेंगे। तो आप इस आखिरी तक बने रहिएगा और ऐसी जानकारी रहेगी जो आपको शायद ही मालूम होगी। उस जानकारी को मैं एक वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं। वह नदी है कौन सी? माही, जिसे आदिवासियों की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस नदी के बारे में देखेंगे। तो ये नदी कहाँ से निकलती है? तो यह मध्य प्रदेश की स्थित में पश्चिमी जिला है धार जिला, और धार जिला छोटा सा जिला, आदिवासी बाहुल्य जिला है। इसी में एक छोटी सी तहसील है सरदारपुर। इसके पास में आप देख सकते हैं मिंडा ग्राम है, यहीं से माही नदी का निकलती है। तो आप देख सकते हैं धार से झाबुआ होते हुए कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए यह नदी इस प्रकार से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। तो इतनी जानकारी हो गई, आगे हम लोग देखेंगे। और तो चलिए, आपको बता चुका हूँ सरदारपुर धार के समीप मिंडा ग्राम, जो कि सरदारपुर तहसील का विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अमाऊ स्थान से है ना, यहाँ से निकलती है और पश्चिम भारत की प्रमुख नदी है। आप देख सकते हैं इसी कुएं से निकलती है। कहा जाता है कि जो माही नदी है, इसका संबंध या रिश्ता गुजरात में किया गया था। तो यह इनके ससुर एक बार इन्हें घर पर या मायके पर आए थे मिंडा ग्राम में, और उस समय ये छाछ बना रहे थे। उसी समय उनने शर्मा के छाछ में समाहित हो गए और इसी से यह निकलकर माही नदी का निर्माण हुआ। यह कहावत है साथियों। तो इस प्रकार से आगे आप देख सकते हो। और इसके गांव के पास में एक तालाब है, इसके तालाब के पास में माही नदी के पग बने हुए, और यहाँ से आप निकलती है, देख सकते हैं। तो इतनी जानकारी हो गई। यह तीर्थ स्थल के नाम से इसमें यहाँ पर एक पर्यटन स्थल भी बनाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे यह कुआं है जो गर्मी में भी 10 फीट तक भरा रहता है। और देख सकते हैं आप, ये पग है, यहाँ पर माही नदी यहाँ से उद्गम स्थल है, और जो गांव में तालाब है उसके किनारे यह पग स्थित है, जो कि माही नदी के है ऐसा कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे तो ये माही नदी का तीर्थ स्थल है जो उस मिंडा ग्राम में बना हुआ है। इसके बाद देखेंगे हम लोग तो यह राजस्थान की दूसरी 12मासी नदी, यानी पहली कौन सी है? चंबल, जो 12 माह बहती है, उसके कारण 12मासी नदी के नाम से राजस्थान में जाना जाता है। आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिण की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और देख सकता है बांसवाड़ा जिले के खाड़ ग्राम में दक्षिणी राजस्थान में प्रवेश करती है और अरावली में जयसमंद झील में से प्रारंभ होती है। मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, रतलाम जिलों से होकर गुजरात तथा राजस्थान राज्य से होते हुए खंबात की खाड़ी में अरब सागर में समाहित होती है, और भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या होता है कर्क रेखा? जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से निकलती है कर्क रेखा, उसको यह नदी इस प्रकार से 2 बार कट करती है। तो इसीलिए भारत की एकमात्र नदी कौन सी है? आप देख सकते हैं 12मासी, यानी दूसरी 12मासी, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, यानी कौन सी नदी? माही नदी। तो यह भारत की एकमात्र नदी है, और यह डेल्टा का निर्माण न करते हुए एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा और एस्चुरी का निर्माण कैसे होता है, यह आपको एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उसे भी देख सकते हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आगे हम लोग देखेंगे इसकी लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी, दाई और प्रमुख सहायक नदी, प्रमुख नदियों के बहुत सारी नदियाँ हैं, तो जो सहायक नदी दाई और में सोम है, और बाई और कौन सी है? अनस और पनाम। और अनस नदी का ये डैम बना हुआ जो झाबुआ जिले में है, और आप देख सकते हैं ये अनस नदी ये इस प्रकार से मिलती है, और ये माही रिवर यहाँ पर यह मिलती है। तो यह अनस नदी जो सहायक नदी है किसकी? माही नदी की, और यह डैम बना है झाबुआ जिले में, अनस डैम के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे बाई और कौन सी सहायक नदी? अनस और पनाम, और दाई और सोम नदी। तो यह नदी भी आगे देखेंगे इनके बारे में। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं।
आप देख सकते हैं ये त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम यह है। और आप देख सकते हैं मानचित्र में, मैप में, जिसका चित्र आप यहाँ पर स्थित है। इसके बाद और यह कौन सा है, एक तो ये संगम हो गया त्रिवेणी संगम। इसके बाद एक जो नदी आती है कौन सी, सोम नदी। सोम नदी दाई और यानी ये सोम नदी है। और पानस नदी, जाखम नदी जो यहाँ पर स्थित है, ये जाखम नदी आती है और यह सोम नदी। और इसी के आगे ये त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान के डूंगरपुर के नवाटापारा गांव में होता है। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम इसी संगम पर स्थित है, ये बेणेश्वर धाम है। और त्रिवेणी संगम के भी नाम से जाना जाता है। राजस्थान में साथियों 3 त्रिवेणी संगम है, माही, जाखम और सोम नदियों का संगम पर बना हुआ है। और बेणेश्वर धाम, तथा बेणेश्वर धाम को राजस्थान का कुंभ भी कहा जाता है। आदिवासियों का महाकुंभ कहलाता है बेणेश्वर धाम। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर, राजस्थान में डूंगरपुर जिले में आदिवासियों का महाकुंभ बेणेश्वर धाम में। चंबल, बनास, सीप नदियों के संगम रामेश्वर घाट, जो कि मानसिंह सवाई माधोपुर में स्थित है। आगे देख सकते हैं आप बनास, बेड़च, मेलन नदियों की त्रिवेणी संगम कहाँ पर है, मांडलगढ़, भिंगोत, भीलवाड़ा में है। तो ये 3 त्रिवेणी संगम राजस्थान में स्थित है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में और अब देखते हैं साथियों। तो चलिए आप देखते हैं, ये धार जिले से निकलती है और ये कर्क रेखा है तथा ये मालवा का पठार है। और मालवा के पठार से ही निकलती है माही नदी। तो यहाँ से निकलकर आप देख सकते हैं प्राय अरब सागर में गिरती है और इस प्रकार से यह अरब सागर में यहाँ पर समाहित होती है। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो माही सागर, ये माही नदी पर 3 बांध प्रमुख है। कौन कौन सा, माही बजाज सागर बांध बोरवास बांसवाड़ा में, कदाना बांध जो कि पंचमहल गुजरात में स्थित है, और वाकण बोरी बांध जो कि खेड़ा गुजरात में स्थित है। तो इतने 3 डैम हैं। कौन कौन से, बोरकास गांव के बांसवाड़ा जिले के बोरकास गांव में माही बजाज सागर बांध, पंचमहल जिले में जो कि गुजरात में स्थित है जहाँ पर कदाना बांध है, और खेड़ा जिले में यहाँ वनाक बोरी बांध स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हैं पहला बांध कौन सा, बोरवास गांव राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में, माही बजाज सागर बांध। आप इसको गूगल मैप की सहायता से भी हम लोगों ने लिया है और इसके चित्र लिए, तो आप ये देख सकते हैं, जो कि कौन सा है, माही बजाज सागर बांध किस पर स्थित है, माही नदी पर स्थित है। अब अगला बांध देखते हैं, दूसरा बांध कदाना बांध जो कि गुजरात में स्थित है पंचमहल जिले में। तो ये आप इसका भी फोटो देख सकते हैं। और ये बीच में एक टापू है जहाँ पर मंदिर है। और इसके साथ अब गूगल में ये भी देख सकते हैं, इस प्रकार ये बांध बना हुआ है। तो आगे हम देखेंगे हम लोग ये बांध कहाँ पर स्थित है, कदाना बांध जो कि पंचमहल गुजरात जिले में स्थित है। गुजरात के पंचमहल जिले में कदाना बांध माही नदी पर स्थित है। अब देखते हैं वनाक बोरी बांध जो कि क्या है, गुजरात के खेड़ा जिले में स्थित है। डैम ये देख सकते हैं, वानाक बोरी डैम। और यहीं पर आप ये इसका चित्र देख सकते हैं। वानाक बोरी बांध प्रश्न आया मान लो तो खेड़ा में, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन एक जानकारी, और इस प्रकार से जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। तो माही नदी पर 3 प्रमुख बांध है जो कि आपको बता चुका हूँ। अब देखेंगे हम लोग माही नदी पर, मानचित्र से भी और समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम लोगों को याद रहे। ये आप देख सकते हैं माही नदी यहाँ से निकलती है और इसकी पहली सहायक नदी कौन सी है, अनास नदी। इसके साथ ये त्रिवेणी संगम आ चुका है। कौन कौन सा इसमें, तो ये तीनों नदी, और इसके बाद यहाँ पर मिलती है, आपको तीनों नदी के बारे में बता चुका हूँ पहले भी। तो यह सोम, माही और जाखम, ये 3 नदी का त्रिवेणी संगम है जो कि सोम, माही और जोखम का। देखिए आप, जाखम, सोम और माही का, ये तीनों नदी का त्रिवेणी संगम राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। आगे चलकर देखेंगे हम लोग तो यह एक और नदी आती है। इसके बाद गुजरात में ये बांध स्थित है और इसी के साथ ये अरब सागर में यहाँ जाकर समाहित हो जाती है और डेल्टा का निर्माण न करते हुए एस्चुरी का निर्माण करती है। मानचित्र में भी देख सकते हो तो यहाँ अरब सागर स्थित है और यहीं पर ये धार जिले से निकलकर ये समाहित हो जाती है। अब इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ और अन्य सारी है, उसको भी मानचित्र से और विशिष्ट जानकारी से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली नदी सोम, जाखम, अनास, पनाम, मोरेन और चाप नदी तथा ईरा अथवा एराव नदी,
इन नदियों को हम लोग समझेंगे तो आप देख सकते हैं जाखम नदी। जाखम नदी यह आ रही है जो कि इस यहाँ पर स्थित है। जाखम नदी प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी तहसील से भौर माता की पहाड़ियों से निकलती है। यह प्रतापगढ़, उदयगढ़, डूंगरपुर और डूंगरपुर के रोलर बिलारा गांव के निकट सोम नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? जाखम नदी। आप देख सकते हैं जाखम नदी और ये सोम नदी आती है और सोम नदी में समाहित हो जाती है जाखम नदी। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो करमाई, सुकली और छोटी सादड़ी के इस जाखम पर बांध बना हुआ है। अब देखते हैं आगे कौन सी नदी है? सोम नदी। सोम नदी ये आ रही है और इसी में जाखम नदी भी समाहित होती है और आगे चलकर यह माही नदी में समाहित हो जाती है और त्रिवेणी के संगम के नाम से यही प्रसिद्ध है। आगे जाकर यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। सोम नदी की बात करते तो ये उदयपुर जिले से निकलती है। ऋषभदेव के पास बाबलवाड़ा के जंगलों में बीमा बिछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है इसका उद्गम। उदयपुर डूंगरपुर में बहती हुई डूंगरपुर के बेणेश्वर में माही में मिल जाती है। बेणेश्वर धाम जो कि आदिवासियों का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में। उदयपुर में इस सोम कादगर डूंगरपुर पे इस सोम कमला अम्बा परियोजना भी बनी हुई। कौन सी? उदयपुर में सोम कादगर डूंगरपुर में 3 क्षेत्रों में इस पर सोम कमला अम्बा परियोजना बनी हुई है। सहायक नदी की बात करते तो इसकी सहायक नदी जाखम यह है। गोमती, सारणी और टिंडी नदी तथा मनसी, वाकल सोम नदी के संगम पर उदयपुर जिले के फुलवारी नाम अभ्यारण्य स्थित है। फुलवारी की नाल, इस नदी पर कौन सा है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य भी स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे मानचित्र में पनाम नदी। पनाम नदी मध्य प्रदेश का मानचित्र यह है और यहीं से निकलती है झाबुआ जिले से। झाबुआ जिले से निकट विंध्य पर्वत की उत्तरी ढलान भद्रा के पास से निकलती है। कौन सी नदी? पनाम नदी। उत्तरी पश्चिमी दिशा में बहती हुई गुजरात के पास पंचमहल जिले में माही नदी में समाहित हो जाती है। इसकी लंबाई कितनी? 127 किलोमीटर तथा जल निकासी क्षेत्र 2470 वर्ग किलोमीटर है। इसको भी मानचित्र से हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हैं पंचमहल जिला कहाँ पर स्थित है? जो यहाँ पर स्थित है और इसी में यह समाहित होती है और यही नदी है। कौन सी नदी? पनाम नदी। आगे अगली नदी की देखेंगे तो मोरैन नदी। यह डूंगरपुर से निकलती है और डूंगरपुर यह जिला स्थित है और मध्य प्रदेश से यह नदी यहाँ पर निकलती है। तो इस प्रकार से डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती था, गलियाकोट के निकट माही नदी में मिल जाती है। अब अगली नदी कौन सी है? चाप नदी। चाप नदी बांसवाड़ा से निकलती है ना और बांसवाड़ा की पहाड़ियों से दिशा में दक्षिणी दिशा में बहती हुई महानदी नदी में समाहित हो जाती है। अब यह मानचित्र राजस्थान का है और ये मध्य प्रदेश का है तो इसमें देख सकता है। अथवा अब ईरा अथवा एराव नदी की बात करते हैं। यह नदी प्रतापगढ़ जिले से है ना। प्रतापगढ़ जिला कहाँ पर है? ये यहाँ पर स्थित है। डूंगरपुर यहाँ पर स्थित है और इन्हीं नदियों से पहाड़ियों से निकलकर बांसवाड़ा में माही नदी में समाहित हो जाती है। तो मोरैन नदी कहाँ पर समाहित होती है? गलियाकोट के निकट माही नदी में समाहित होती है। चाप नदी यह दक्षिणी दिशा बहकर डूंगरपुर से निकलती है। ईराव अथवा एराव नदी जो कि प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर बांसवाड़ा में माही नदी में समाहित हो जाती है। साथ ही अब इस नदी की गहराई की बात करते हैं तो इस नदी की सबसे बड़ी गहराई है, इसकी औसत 42 फीट यानी 24 मीटर और अधिकतम 90 फीट है यानी 27 मीटर की गहराई इस नदी की अधिकतर। और आप देख सकते हैं ये अरब सागर में स्थित है, गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी, जहाँ पर यह डेल्टा का निर्माण न करते हुए एस्चुरी का निर्माण करती है। यानी एस्चुरी के बारे में वीडियो बता चुका हूँ। डेल्टा यानी एक नदी बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है और एक यहाँ पर मिट्टियाँ हो जाती है, मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। तथा एस्चुरी में क्या होता है कि एक ही बार में पानी गिरता है और वहाँ पर उसके मुहाने पर समुद्र में जब मिलती है तो यहाँ पर मिट्टी इकट्ठी नहीं होती है। और जो डेल्टा का निर्माण करती है वो नदियाँ अवसाद में मिट्टियाँ, कंकड़ और अन्य सारी चीज़ें लाकर यहाँ पर मुहाने पर इकट्ठे हो जाती है, इसी कारण उसको डेल्टा कहा जाता है। और एस्चुरी का यानी यहाँ पर मिट्टी इकट्ठी नहीं करती है। समुद्र बह रहा है तो यहाँ पर मिट्टी कोई सी भी इकट्ठी नहीं है और टापू कोई सा भी नहीं बनता है। और जो डेल्टा है उसमें सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है
वह गंगा नदी बनाई जाती है और यहीं पर एक सुंदरबन के नाम से एक डेल्टा बना हुआ है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।